हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारी जो पिछली क्लास है उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट भोजन और मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन और कुपोषण के बारे में पढ़ लिया था। अब उसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक है मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य में कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं और उनके क्या इम्पैक्ट होते हैं मानव स्वास्थ्य के ऊपर, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मानव स्वास्थ्य में जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जल यानी वाटर, उसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं कि जल या वाटर क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स कि जो जल और वाटर होता है इसकी एक खास बात यह है कि पानी एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में इस पृथ्वी पर उपस्थित है। तीनों अवस्थाओं का मतलब है सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी द्रव और गैस। आप सोच रहे होंगे गैस, अरे जलीय वाष्प पढ़ते हैं ना भाई, गर्म पानी करते हैं सर्दियों के टाइम पर, तो देखा होगा कि वो ऊपर उड़ता हुआ रहता है, तो जलीय वाष्प होती है यानी उसको गैस की फॉर्म में लेते हैं। तो इन तीनों अवस्थाओं में ये उपस्थित रहता है। तो पृथ्वी पर उपस्थित एकमात्र चीज जो तीन अवस्थाओं में यानी सॉलिड, लिक्विड एंड वाष्पीय गैस में पाया जाता है। अब जो ये जल होता है यानी वाटर होता है, इसके क्या गुण होते हैं यानी पीने योग्य पानी। अरे भाई पानी तो सभी पीते हैं अपन, पानी के बिना तो आपको पता है जीवन चल नहीं सकता। तो ये जो पीने योग्य पानी है उसके क्या गुण होते हैं मानव स्वास्थ्य पर, क्या इम्पैक्ट होते हैं उसको देखते हैं। देखिए पीने योग्य जल के गुण है कि इसमें हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होनी चाहिए। हानिकारक सूक्ष्म जीव का मतलब आप जानते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह को, वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। बिल्कुल क्या होना चाहिए, पानी साफ होना चाहिए। कोई भी वनस्पति यानी कोई भी किसी भी प्रकार का यानी जो पेड़ पौधे वगैरह जो होते हैं, जैसे कि हम डाल देते हैं पानी में, नदियों वगैरह में बहकर आ जाते हैं, कुछ भी होते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित होनी चाहिए। ऑक्सीजन मतलब पानी में क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, वही पानी हमारे लिए क्या होता है, बिल्कुल उपयुक्त होता है। दूसरी बात की पीएच संतुलित होना चाहिए। पीएच मतलब होता है कि पानी की जो पीएच होती है यानी हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता होती है उसके आधार पर पीएच को ज्ञात किया जाता है। आगे जब चैप्टर आएगा उसमें डीपली इसको स्टडी करेंगे। तो इसकी मान यानी पीएच बराबर कितना होना चाहिए, 7 यानी उदासीन होना चाहिए पानी, जब जाके ये हमारे लिए क्या होगा, पीने योग्य होगा, बहुत अच्छा होगा। अगर ये 7 से 6, 6 से 5 या 7 से 8, 9 हो जाता है, तो 7 से अगर उधर बढ़ता है 8, 9, 10 होता है तो सारी हो जाएगा, और कम होता है तो अम्लीय हो जाएगा, वो पानी हमारे पीने लायक नहीं होगा। तो पानी की पीएच का मान क्या होना चाहिए, बिल्कुल संतुलित होना चाहिए। अब देखिए कि जो हमने पानी, इसके हमारे मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये किस प्रकार से दुष्प्रभाव डालता है, किस प्रकार से हमारे काम आता है, उसको हम पढ़ लेते हैं। तो जल के कार्य क्या होते हैं भाई, देखिए जो खाना खाने के बाद हम पानी पीते हैं, मॉर्निंग में भी हमारे को उठते ही पहले पानी चाहिए, मुंह धोने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, खाना पचाने के लिए, सबके लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो पहला पॉइंट, उपापचय क्रियाएं संपादित होती है। उपापचय क्रियाओं का मतलब है कि हमारे द्वारा जो खाना खाया जाता है उसको पचाने से लेकर जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसको संपादित करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमारे को पानी की। तो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि उपापचय क्रियाओं को संपादित करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, जल की जरूरत पड़ती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 8 से 10 ग्लास पानी पीने से जहरीले पदार्थ निकल जाते हैं। जहरीले पदार्थ का मतलब ये नहीं है कि पॉइजन डायरेक्ट अंदर डाल रहे हैं। हमारी बॉडी क्या होती है, टॉक्सिक बॉडी होती है, मतलब जो पसीना निकलता है इसको हम टॉक्सिक मटेरियल कहते हैं। पसीना, यूरिन वगैरह होता है, तो बॉडी के जितने भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं यानी जहरीले पदार्थ जिनको हम बोल देते हैं एक्चुअल में, उनको बाहर निकालने के लिए किसकी जरूरत है, पानी की। तो ये भी एक क्या है, पानी का गुण है। तो 8 से 10 ग्लास पानी पियेंगे तो वो सारे बाहर निकल जाएंगे। पथरी जैसी बीमारियां नहीं होती, आपको पता है डॉक्टर बोल देता है आजकल की कॉमन बीमारी है पथरी हो जाना, छोटे से लेकर बड़े बच्चों में भी ये बीमारी हो जाती है। तो आपको पता है इस पथरी की समस्या से निजात पाने के लिए पानी एक बहुत अच्छा साधन है, बहुत अच्छा साधन है। अगर आप रेगुलर रूप से पानी पीते रहे हैं तो ये पानी क्या होता है, यूरिन यानी मूत्र के साथ क्या होगा, इस जो स्टोन है या पथरी है इसको बाहर निकाल देता है। अब देखिए अस्थमा, एलर्जी नहीं होते, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहती है, यानी पानी पीने से अस्थमा, एलर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसी बीमारियां बिल्कुल भी नहीं होती है। अब आइए हम पढ़ते हैं दूषित जल के दुष्प्रभाव की। वास्तव में जो दूषित जल होता है ये क्या दुष्प्रभाव डालता है।
तो देखिए अगर दूषित जल को हम पिएंगे यानी दूषित जल हमने पी लिया तो क्या होगा, उसमें उपस्थित जो भी सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किसके अंदर जाएंगे, हमारे अंदर चले जाएंगे। और जब वो हमारे अंदर चले जाएंगे तो कैसी बीमारियां जाएगी, हैजा, पैचिस और वायरल संक्रमण जैसी बीमारियां हो जाएगी। और ये बीमारियां हो जाएगी तो शरीर पर क्या होगा, नुकसान होगा। भाई देखो सबसे मेन इंपोर्टेंट आता है नारू रोग या बाला रोग। इसका जो रोग जनक है उसको बोलते हैं ड्रैगोनाकुलस मैंडिलेंसिस। ये मादा कृमि होती है। ये क्या होती है, पानी के अंदर अपने अंडे दे देती है और जब उस पानी को हम पीते हैं तो क्या होती है, हमारे को बीमारियां हो जाती है। और अलग अलग प्रकार से जैसे उल्टी होना, दस्त होना, ये सारी बीमारियां धीरे धीरे होने लग जाती है। तो ये था मानव स्वास्थ्य पर जल का क्या प्रभाव पड़ता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आप देखिए, आप इसको स्टडी कीजिए एक बार। मैंने आपके इसको सामने लिखा हुआ है। शॉर्ट नोट बनाना चाहते हैं तो आप शॉर्ट नोट भी इसके बना सकते हैं। आप सभी ने अगला टॉपिक है हमारा ओबेसिटी यानी मोटापा। देखिए मोटापा क्या होता है कि जब वसा का शरीर के अंदर अत्यधिक मात्रा में जमा हो जाने पर शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति आ जाती है, इसे ही मोटापा कहते हैं। जो ये होता है इसका मापन BMI यानी शरीर भार सूचकांक के द्वारा किया जाता है। ये क्या होता है कि जब शरीर के अंदर इसका मापन BMI यानी बॉडी मास के इंडेक्स यानी शरीर भार सूचकांक के द्वारा किया जाता है। ये लंबाई भार अनुपात के ऊपर डिपेंड करता है, यानी जितनी लंबाई होगी उतना ही भार होना चाहिए। यानी 25 किलो अगर आपका वजन है तो उसकी मीटर स्क्वायर में नॉर्मल रेंज होती है और 30 किलो वेट के ऊपर मीटर स्क्वायर में अगर वेट हो जाता है तो वह मोटापे की स्थिति हो जाती है। देखिए कि मोटापे के कारण क्या क्या होते हैं। मोटापे के कारण होते हैं अत्यधिक वसा वाला भोजन ग्रहण करना, जंक फूड, बर्गर, पिज्जा का सेवन करना, आलस्य करना, ETC। अगर हम इन सब का यूज करते हैं तो क्या होता है कि मोटापा बढ़ जाता है और एक मानक तक रहता है। ये इसे ही हम क्या कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं। तो ये आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा चैनल गांव की पाठशाला, आप सबका चैनल, हम आपके लिए निरंतर रूप से क्लासेस अपलोड कर रहे हैं। तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम इस डिजिटल माध्यम के द्वारा जो वीडियोस आप तक पहुंचा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको पढ़कर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गांव की पाठशाला को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।